फैक्ट 2। क्या आप लोग जानते हैं कि फ़ोटो खींचते समय से चीज़ कहने का चलन है? आपने भी कई बार कहा होगा ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ जाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ 100 साल पहले लोग फ़ोटो खींचते वक्त पोज कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। एक बात कह के तो देखिए, से चीज़ से पोज। देखा, उस समय अधिक लोगों को गरीब और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण था कि जब हम पुराने समय में राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्माइल फेस पे दिखने को नहीं मिलती। सबके सब एकदम सीरियस खड़े होते हैं। फैक्ट 4। एक आदमी ने 2019 में 2 बैंक्स को लूट लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस आदमी के पास कौन सा व्यापन था? उस आदमी के पास एक एवोकेडो फ्रूट था और इसी फ्रूट की हेल्प से उसने 2 बैंक को लूटा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे एवोकेडो एक हैंड ग्रेनेड की तरह दिख रहा था, जिसकी वजह से उस इंसान ने एक फ्रूट की हेल्प से 2 बैंक्स को लूट लिया था, क्योंकि सबको लग रहा था कि वो एक हैंड ग्रेनेड है। फैक्ट 3। ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई आर्टिफिशियल इमेज नहीं है, बल्कि एक रियल इमेज है। ये है एक नेबुला की इमेज जो कि अर्थ से 7500 लाइट ईयर्स दूर है, और इस इमेज को नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया था। है ना मज़ेदार? फैक्ट 2। अमेरिकन बिजनेसमैन हैरिस रोजन ने बिलियनरी बनाने के बाद फ्लोरिडा के ज़रूरतमंद बच्चों को मदद करना शुरू किया और उन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फ्री कॉलेज स्कॉलरशिप एंड डे केयर की सुविधा देनी शुरू कर दी। हैरिस रोजन की दलिया दिली की वजह से फ्लोरिडा की सूरत ही बदल गई। क्राइम रेट में आधे से ज़्यादा की गिरावट हुई और हाई स्कूल ग्रेजुएशन भी 25% से बढ़कर 100% हो गई। फैक्ट 5। क्या आपको पता है कि अगर आप एक ग्रेन ऑफ सैंड को हाथ में पकड़कर आसमान की तरफ पॉइंट करेंगे तो उस ग्रेन ऑफ सैंड के पीछे 10,000 से ज़्यादा गैलेक्सीज होंगी। मतलब इस यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक ग्रेन ऑफ सैंड जितना एरिया कवर करेगा आसमान में, उसके पीछे लगभग 10,000 गैलेक्सीज होंगी। फैक्ट 4। अगर कोई सुबह उठने के लिए अलार्म लगाता है अपने फ़ोन पर तो कई बार सुबह होते ही उस अलार्म को बंद कर सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप की अलार्म क्लॉक आती है जिसे कारपेट अलार्म क्लॉक बोलते हैं, और ये अलार्म क्लॉक तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप खुद उठकर उसके ऊपर चढ़कर नहीं जाते हो, और जैसे ही आप उसके ऊपर चढ़ के जाओगे तो वो अलार्म क्लॉक खुद ही बंद हो जाएगी। फैक्ट 7। क्या आपको पता है कि आप सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करके $1 मिलियन कमा सकते हो? मतलब USA में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है दी क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, और उनके पास 7 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, और अगर आप उसे सॉल्व कर देते हो तो आपको $1 मिलियन मिल जाएंगे। है ना अमेजिंग? फैक्ट 1। आपने अक्सर लोगों के नाखूनों पर गौर किया होगा। उनके नाखून पर कुछ वाइट स्पॉट्स होते हैं। एक्चुअल में इसका मेडिकल या साइंटिफिक नाम होता है लिकोनिकिया। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें लिको का मतलब होता है वाइट और निकिया का मतलब होता है नाखून। अगर आपको भी कभी ये हुआ होगा तो मम्मी पापा कहते होंगे कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, दूध वगैरह पिया करो। तो मैं आपको बता दूं कि इन वाइट स्पॉट्स का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी में कैल्शियम की कमी है या कोई बीमारी है, बल्कि ये तो सिर्फ एक मिथ है। ये अक्सर तब होता है जब नाखून में कोई इंजरी हो जाती है, जैसे गेट के बीच में फंस गया,
नॉर्मली ये ऐसा दिखता है, लेकिन ज़्यादा इंटेंस कंडीशन में अगर इंजरी होती है तो ये ऐसा दिखता है। नाखून से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि आपके पैर के मुकाबले आपके हाथ के नाखून ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। जहाँ हाथ के नाखून महीने में 3.5 mm तक बढ़ते हैं, वहीं पैर के नाखून महीने में सिर्फ 1.6 mm तक ही बढ़ पाते हैं। 1 मिलीमीटर तब बनता है जब आप स्केल के 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से कर देते होते हैं। खैर, नाखून की लेंथ को लेकर ज़्यादा लड़ने वाली लड़कियों के लिए एक फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे लंबे नाखून ली रेडमोंड के हैं, जिनकी लेंथ है 28 फीट और इनके पास इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। फैक्ट 1, आप में से बहुत से लोगों ने कैमोफ्लेज का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, जिसे जानवर खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने माहौल के जैसे बनकर इसमें छुप जाते हैं, जैसे गिरगिट करता है। लेकिन ज़रा देखकर बताओ, क्या आपको इस फोटो में कोई कीड़ा नज़र आ रहा है? वही कीड़ा जो आप अक्सर अपने दोस्तों में डिटेक्ट कर लेते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये दिखने वाला पत्ता खुद एक कीड़ा है जो एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखता है और ये चाइना में पाया जाता है। इसका नाम है यूरोपियामिटी क्यूनोटिना और ये खतरा महसूस होने पर खुद को एक सूखे पत्ते की तरह गिरा लेता है। सच में नेचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना? जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई, जो आपको सूखे पत्ते लग रहे होंगे, लेकिन दरअसल ये भी एक बटरफ्लाई है। फैक्ट 2, रशिया में एक 25 साल की लड़की की मौत के बाद इसकी कब्र पर एक बड़ा सा आईफोन रख दिया गया, जो कि पत्थर से बना हुआ है, लेकिन देखने में बिल्कुल रियल लगता है। यहाँ तक कि इस बड़े से आईफोन में इस लड़की की फ़ोटो लगाई गई और इसकी बैक पर एप्पल का लोगो भी लगाया गया। इसकी वजह यह है कि इस लड़की को अपने फ़ोन से बहुत प्यार था। यही नहीं, बल्कि इस आईफोन वाली कब्र के साथ कब्र पर QR कोड बनाया गया, जिसे स्कैन करके मरने वाले शख्स की इंफॉर्मेशन भी ली जा सकती है। फैक्ट 1, दुनिया में तरह तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में सुना है जो बारिश होने पर संगीत की धुन गुनगुनाने लगती है? सुनने में भले ही ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दुनिया के एक हिस्से में एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है। ये बिल्डिंग जर्मनी के ड्रेसडेन में मौजूद है। इस बिल्डिंग के बाहर म्यूज़िक के इस पूरे सिस्टम को 1999 में इंस्टॉल किया गया था। ये बिल्डिंग दुनिया भर से म्यूज़िक लवर्स को अपनी ओर अटैच करती है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि बारिश होने पर इससे संगीत के टोन निकलने लगते हैं। हालांकि संगीत को सुनने के लिए टूरिस्ट को बारिश का इंतज़ार करना पड़ता है। ये म्यूज़िकल बिल्डिंग की टैंगल्ड एंड गिटार सिस्टम की वजह से सुनाई देता है। बिल्डिंग की दीवार को नीले रंग से पेंट किया गया है। फिर पूरे दीवार पर अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिन्हें इतनी इंटेलिजेंस से लगाया गया है कि जैसे ही बारिश की बूंदें इस पर गिरनी शुरू होती हैं, इससे कानों को सुकून देने वाला म्यूज़िक बजने लगता है।